हर हर महादेव। भागप्रदा अमावस्या कब है? 2024 में, यानी भागप्रद में सोमती अमावस्या कब है जानेंगे। सही तिथि, स्नान, दान और मुहूर्त। कहते हैं सोमवती अमावस्या 2024 में सितंबर को है, 2 या 3 सितंबर। सही डेट जानेंगे। डेट को लेकर बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन है। कहते हैं सोमवती अमावस्या का जो महत्व है वो बहुत ही खास है। अगर करते हैं आप ये कुछ उपाय तो आपको जीवन भर कभी भी दुख का सामना नहीं करना पड़ेगा और साथ ही आपके घर में आर्थिक तंगी कभी नहीं होगी। जानेंगे सही डेट, शुभ मुहूर्त और किस दिन मनाई जाएगी सोमवती अमावस्या। कहते हैं हिंदुओं में अमावस्या का धार्मिक महत्व माना जाता है। कहते हैं इस दिन लोग धार्मिक और आध्यात्मिक कार्य करते हैं। इस बार भागप्रद अमावस्या होगी। यह अमावस्या सोमवार को पड़ रही है, इसलिए इसे सोमवती अमावस्या भी कहा जाता है। तमिलनाडु में इस दिन को अवनी अमावस्या के नाम से भी जाना जाता है। कहते हैं मारवाड़ी समुदाय में इस दिन को भादो अमावस्या या भादी अमावस्या के रूप में मनाया जाता है। कई जगहों पर अलग अलग नाम से पूजा जाता है, कई जगह अलग अलग नाम से पुकारे जाते हैं। कहते हैं सितंबर 2024 में सोमती अमावस्या का संयोग बन रहा है और कहते हैं सोमती अमावस्या के अवसर पर ब्रह्म मुहूर्त में पवित्र नदियों में स्नान और तर्पण करने से पितरों का आशीर्वाद प्राप्त होता है। कहते हैं दीप दान करने से और इस दिन भगवान शिव की पूजा करने से आपको कई प्रकार से फलों की प्राप्ति होती है और इस दिन तुलसा भगवान शिव की पूजा की जाती है। नदी में दान दिया जाता है, दर्पण किया जाता है और यहीं पीपल वृक्ष के नीचे आपको 7 परिक्रमा या 14 परिक्रमा नदी में स्नान करना, ये सब बेहद खास माना जाता है। कहते हैं ऐसा करने से पितरों का आशीर्वाद मिलता है और इस दिन विवाहित महिलाएं अपने पति की लंबी उम्र के लिए भी व्रत रखती हैं। क्या कहते हैं बच्चे के जीवन में खुशियां लाता है। और क्या आप जानते हैं भागप्रदा माह की सोमवती अमावस्या में स्नान दान का शुभ मुहूर्त समय कब है? क्योंकि सोमवती अमावस्या जो है वो 2024 में सोमती तिथि अमावस्या 2 सितंबर 2024 सोमवार को पड़ रही है। यह भागप्रद माह की अमावस्या होगी। मान्यता है कि इस दिन पितरों का श्राद्ध और तर्पण करने से पिंडदान किया जाता है और ऐसा करने से जीवन में हर दुख कष्ट दूर हो जाते हैं। अगर आप इसमें एक चीज दान करते हैं तो ये आपके कई प्रकार के कष्टों को दूर करता है। इसमें गेहूं का दान बेहद लाभ है। अगर आप सोमवती अमावस्या पर करते हैं गेहूं का दान तो आपके जीवन में बहुत सारी परेशानियां बाधाएं दूर हो जाती हैं। यही सोमवती अमावस्या 2024 मुहूर्त जानेंगे। भागप्रदा माह की अमावस्या तिथि प्रारंभ होगी 2 सितंबर 2024 प्रातः 5:21 पर। भागप्रदा माह की अमावस्या तिथि समाप्त होगी 3 सितंबर 2024 प्रातः 7:24 पर। कहते हैं ब्रह्म मुहूर्त सुबह 4:38 और सुबह 5:24। पूजा मुहूर्त सुबह 6:09 और सुबह 7:44 का। कहते हैं सोमवती अमावस्या पर क्या करें क्या नहीं करना चाहिए। देखिए हमें अमावस्या के दिन क्या नहीं करना चाहिए और क्या करें, तो पहले जान लेते हैं कि हमें अमावस्या के दिन क्या करना चाहिए। सोमवती अमावस्या के दिन पवित्र जगह, आपको अपने घर में पवित्रता का विशेष ध्यान रखना चाहिए। अपने मुख्य द्वार को भी पवित्र रखना चाहिए और इस दिन आपको पवित्र नदी में स्नान करना चाहिए और सूर्य देव को अर्घ्य देना चाहिए। कहते हैं भगवान शिव को भोग अर्पित करने चाहिए और यहीं आटे की गोलियां बनाकर मछलियों और चींटियों को खिलानी चाहिए। कहते हैं पीपल या बरगद के पेड़ के नीचे अपने पितरों के लिए तर्पण करना चाहिए, पिंडदान करना चाहिए। यही सूरज देव को आपको अर्घ्य देना चाहिए और कहते हैं अपने पितरों के लिए अगर आप इस दिन पिंडदान या तर्पण करते हैं तो आपके पितरों का आशीर्वाद मिलता है। कहते हैं अगर आप इसमें केले के पत्ते पर भोजन बनाकर निकालते हैं तो आपके पितरों को लगता है। यही अगर आप इस दिन सोमवती अमावस्या के दिन भगवान शिव की पूजा बेहद खास मानी जाती है और जरूर करनी चाहिए। कहते हैं पीपल बरगद
केला और तुलसी जैसे कई पेड़ लगाने चाहिए। ऐसा माना जाता है कि वहाँ देवता निवास करते हैं। अगर पीपल के पेड़ के नीचे, बरगद के पेड़ के नीचे, नदी में, तुलसी में, जैसे अगर आप अपने पितरों के लिए दान दर्पण करते हैं तो ऐसे में वहाँ देवता निवास करते हैं। माना जाता है हिंदू धर्म में कि सोमवती अमावस्या पर किए गए कार्य पितरों को प्रसन्न करते हैं और जीवन में खुशियाँ लाते हैं। अगर आप अपने जीवन में खुशियाँ लाना चाहते हैं तो सोमवती अमावस्या पर करना चाहिए। पीपल यानी बरगद के पेड़ के नीचे महिलाओं को जनेऊ देकर पूजा अर्चना आराधना करनी चाहिए। कहते हैं सोमवती अमावस्या का दिन पितरों और शिव की पूजा के लिए समर्पित किया जाता है। इस दिन सूर्य देव से पहले नदी में स्नान करना चाहिए। सूर्योदय से पहले आपको स्नान करना चाहिए और इस दिन भगवान शिव की आराधना करनी चाहिए। कहते हैं फिर कच्चे दूध और दही और शहद मिलाकर भगवान शिव का अभिषेक करना चाहिए। कहते कच्चे दूध, दही और शहद से अभिषेक करने से भगवान शिव का आशीर्वाद मिलता है। कहते हैं चौमुखी आपका घी का दीपक जलाकर शिव चालीसे का पाठ करना चाहिए। ये आप अपने घर पर भी कर सकते हैं, भगवान शिव की छवि के सामने भी कर सकते हैं, माँ गौरा के आशीर्वाद के साथ। अगर आप एक घी का दीपक जलाकर और आपको शिव चालीसे का पाठ करना चाहिए। इस दिन व्रत रखने से विवाह में कोई परेशानी नहीं आती है और संतान की में भी वृद्धि होती है। अगर आप सोमवती अमावस्या पर व्रत रखते हैं तो ऐसे करने से आपके जीवन में कोई परेशानी नहीं आती और आपके जीवन के साथ साथ आपके घर में बच्चों में भी सुख शांति बनी रहती है। और कहते हैं पूजा अर्चना करने से आपको कई प्रकार के फलों की प्राप्ति होती है। अगर ऐसा आप करते हैं, सोमवती अमावस्या बेहद ही खास मानी जाती है। कहते हैं जिस तरह पूर्णिमा की तिथि को खास माना जाता है, इसी तरह अमावस्या भी सनातन धर्म में बेहद खास होती है, क्योंकि विशेषकर सोमवती अमावस्या माना जाता है कि सोमवती अमावस्या के दिन भगवान शिव की पूजा आराधना करनी चाहिए और शिवलिंग के ऊपर अभिषेक करें। इससे जातक की हर मनोकामनाएं अवश्य पूर्ण होती है, हर भक्त की मनोकामना पूर्ण होती है। और इसके साथ ही साथ अमावस्या की तिथि पर पितृदोष से मुक्ति पाने के लिए या फिर पितरों का दर्पण करने के लिए आपको सबसे उत्तम मानी गई है, क्योंकि सोमवती अमावस्या पर अगर आप अपने पितरों के लिए करते हैं, इस दिन व्रत रखते हैं, वही भाद्रपद महीने की अमावस्या तिथि को लेकर बहुत ही खास होती है, क्योंकि भाद्रपद अमावस्या है, सोमवती अमावस्या। अपने पितरों के लिए अगर आप व्रत रखते हैं, तर्पण करते हैं, पिंडदान कराते हैं, श्राद्ध करते हैं, तो आपके पितरों का आशीर्वाद मिलता है और आपको पितरों से कभी भी कोई परेशानी नहीं होगी। जैसे कहते हैं पितृ आपके यहाँ पर पितृदोष है तो वो आपके जीवन से समाप्त हो जाएगा। कहते हैं अमावस्या तिथि थोड़ी ही असंदेह बनी हुई है कि देखकर सभी लोग कन्फ्यूजन में है कि 2 को है या 3 को है। तो यही चीज़ें कन्फ्यूजन दूर हुआ है कि 2 सितंबर को दिन सोमवार का है, जो अमावस्या सोमवार को है, इसलिए सोमवती अमावस्या भी कहते हैं। इसलिए अमावस्या के दिन सुबह स्नान दान पितरों के लिए निर्पर दर्पण करें, पितृ दोष से मुक्ति मिलेगी और पितृ भी प्रसन्न होंगे। तो कहते हैं भाद्रपद की अमावस्या पर आप अगर ये उपाय कर लीजिए। और 2 तारीख को यानी 2 सितंबर को है, बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन था, अब ये कन्फ्यूजन दूर हो चुका है, तो आप इसका कर सकते हैं। 2 तारीख को अमावस्या मनाइए। कहते हैं उदय तिथि के साथ ही अमावस्या मनाई जाती है, तो 2 सितंबर को रहने वाली है, इसलिए 2 सितंबर का ही व्रत रखा जाएगा। जो लोग व्रत रखते हैं वो 2 सितंबर को व्रत रख सकते हैं। यहीं पितृदोष से मुक्ति पाने के लिए यह कार्य एक सरल सा कार्य अगर आप कर लेंगे तो आपके जीवन से पितृदोष समाप्त हो जाता है। कहते हैं अमावस्या के दिन किसी नदी किनारे पितृ के नाम से तर्पण अवश्य करना चाहिए। गंगा जी पे भी कर सकते हैं, हरिद्वार कर सकते हैं, या शुद्ध बहते गंगा किनारे आप कर सकते हैं। पितृ के नाम से दान करें, इससे पितृ प्रसन्न होते हैं। अगले दिन यानी मंगलवार की सुबह 6:20 तक अमावस्या है, जो उसे पहले पीपल वृक्ष के नीचे दिया जलाए और सूत लपेट कर 108 बार प्रदक्षिणा करें, यानी परिक्रमा करनी चाहिए। 108 बार कच्चा सूत जो होता है उसको आपको लपेट कर परिक्रमा करनी चाहिए। इससे पितृदोष से मुक्ति मिलेगी, परिवार में हमेशा खुशहाली रहेगी और वंश वृद्धि भी होगी। तो ये छोटा सा सरल सा उपाय था, आप करके देखिए, आपके जीवन में बहुत सारी बाधाएं, आप सारे कष्ट दूर हो जाएंगे। फिर कुछ अलग कुछ नया आप लोगों के साथ लेकर आते रहते हैं और ऐसे ही छोटे छोटे उपाय से आपको पितृदोषों से मुक्ति मिल जाएगी। भगवान शिव का आशीर्वाद आपको मिलेगा। हर हर महादेव।